नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अतिजरिया क्लासेज। मैं धर्मवीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल आपके फेवरेट यूट्यूब स्टडी चैनल हाथीजरी क्लासेस पर। दोस्तों मैं धर्मवीर एक बार फिर से 8:40 पर आपके साथ लाइव आ चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पशु प्रचर पार्ट बी से आपकी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं ये उन क्लासों की अगली क्लास रहने वाली है। साथियों मैं कल आपको कराई थी भेड़ों की नस्लें। साथियों भेड़ों की नस्लों से आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट उन क्लासों को क्या है, उन प्रश्नों को क्या है मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। साथियों बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप वन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को लाइक करें और साथियों कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। साथियों बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हाथीजरी क्लासेस आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है, क्या करवाने वाला है, साकार करवाने वाला है। तो साथियों इस क्लास का हमारा पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। साथियों पहला प्रश्न है, मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है वो प्रति वर्ष में 1 साल में कितना ऊन प्राप्त कर देती है। यानी मारवाड़ी भेड़ की जो नस्ल होती है वो प्रति वर्ष कितना ऊन उत्पादन करती है। साथियों ऑप्शन है बचेगा 1.5 किलोग्राम से 2.3 किलोग्राम के आसपास। ऑप्शन बी हो जाएगा 5.6 किलोग्राम से 5.9 किलोग्राम के आसपास। ऑप्शन जो सी हो जाएगा 2 से 4 किलोग्राम के आसपास। ऑप्शन डी हो जाएगा 10 से 12.5 किलोग्राम के आसपास। तो साथियों मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है उससे प्रति वर्ष जो आपका ऊन उत्पादन होता है वो लगभग कितना किया जाता है। साथियों 1.5 किलोग्राम से 2.3 किलोग्राम के आसपास क्या मारवाड़ी नस्ल जो भेड़ होती है नस्ल की उससे क्या ऊन उत्पादन किया जाता है। कितना वो 1.5 से 2.3 किलोग्राम के आसपास आपका ऊन उत्पादन किससे किया जाता है भाई, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण नवीन तथ्यों के साथ क्या मैं आपको भेड़ों की नस्लें आज कंप्लीट करवाने वाला हूँ। साथियों एक भेड़ों की नस्लों को मैं एक पार्ट आपको कंप्लीट करा चुका हूं जो कि आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अभी तक आपने वह क्लास नहीं देखी तो भाई जाकर देखिए, क्योंकि भेड़ों की इंपॉर्टेंट नस्लों से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने उस क्लास में कराए थे। यह उस क्लास की सेकंड पार्ट रहने वाला है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों लगे रहिए, आपकी कभी भी हार नहीं रहने वाली है। साथियों अगला प्रश्न बनता है, मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है वो मारवाड़ी भेड़ों की जो नस्ल होती है यूरोप में किस नाम से जाना जाता है, उसके ऊन को यूरोप में किस नाम से जाना जाता है। साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा बोरिया के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा जोरिया के नाम से, ऑप्शन सी हो जाएगा समेटिया के नाम से, ऑप्शन डी हो जाएगा मारवाड़ी छोरिया के नाम से। तो साथियों मारवाड़ में जो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है उसके ऊन को यूरोप में किस नाम से जाना जाता है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यूरोप में मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के ऊन को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों किस नाम से जाना जाता है, जोरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई, जोरिया के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, नवीन तथ्यों के साथ क्या मैं आपको भेड़ों की नस्लें आज कंप्लीट करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ साथियों, भेड़ों की नस्लें कंप्लीट करा रहा हूँ। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। छत्तीसगढ़िया क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है, क्या करवाने वाला है साथियों, साकार करवाने वाला है। साथियों अगला जो प्रश्न बनता है वो हो जाएगा मालपुरा भेड़ की जो नस्ल होती है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है। यानी मालपुरा भेड़ की जो नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है। साथियों ऑप्शन है हो जाएगा उदयपुर से, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका जयपुर से, ऑप्शन सी हो जाएगा भीलवाड़ा से, ऑप्शन डी हो जाएगा टोंक से। तो साथियों मालपुरा भेड़ की जो नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मालपुरा जो भेड़ की नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है। तो साथियों कहाँ से माना जाता है, मालपुरा भेड़ की नस्ल का उत्पत्ति स्थान टोंक से माना जाता है। साथियों राजस्थान में टोंक जिले से क्या है मालपुरा भेड़ की नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। टोंक में कहाँ पे साथियों, मालपुरा से। कहाँ पर साथियों, मालपुरा से। टोंक में मालपुरा से क्या है, मालपुरा नाम की जो भेड़ है की नस्ल है उसका कहाँ से माना जाता है उत्पत्ति स्थान, टोंक से माना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको भेड़ों की नस्लें कंप्लीट करा रहा हूं। तो भाई सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्या इस क्लास का लाभ उठा सके। क्या उठा सके भाई, लाभ उठा सके। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा मालपुरा भेड़ की जो नस्ल होती है वो निम्न में से किस उत्पादन के लिए पाली जाती है। यानी मालपुरा भेड़ की नस्ल किस उत्पादन के लिए पाली जाती है। ऑप्शन हो जाएगा मांस उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा ऊन उत्पादन के लिए,
ऑप्शन सी हो जाएगा व्यापार के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों मालपुरा जो भेड़ की नस्ल होती है वो किसके उत्पादन के लिए पाली जाती है? साथियों किसके लिए पाली जाती है? मुख्य रूप से किस उत्पादन के लिए पाली जाती है? तो साथियों मालपुरा जो भेड़ होती है वह मुख्य रूप से किस उत्पादन के लिए पाली जाती है? साथियों मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। किसके लिए भाई? मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। मालपुरा भेड़ मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसका जो वितरण जो क्षेत्र होता है जहाँ पे सर्वाधिक बिकती है वो कहाँ पे? बूंदी में बिकती है। कहाँ पे साथियों? बूंदी दौसा इत्यादि क्षेत्रों में क्या इसकी विक्रय होती है? कहाँ पे साथियों? बूंदी दौसा जयपुर। साथियों निम्न ऐसे स्थान है जहाँ पे क्या है? मालपुरा भेड़ की सर्वाधिक बिक्री की जाती है यानी बेची जाती हैं। तो साथियों सर्वाधिक वितरण कहाँ पे किया जाता है? बूंदी दौसा जयपुर इत्यादि क्षेत्रों में क्या इसका वितरण किया जाता है। तो साथियों अगला इससे एक नवीन तथ्य जो प्रश्न बनता है वो जगह मालपुरा जो भेड़ की नस्ल होती है उसका जो किस उत्पादन के लिए उसको पाला जाता है? तो साथियों किसके लिए जाता है? मांस उत्पादन के लिए क्या सर्वाधिक पाला जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका वितरण क्षेत्र हो जाएगा आपका बूंदी दौसा और जयपुर। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो साथियों अपने फ्रेंड्स के साथ क्या इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी क्या इस क्लास का लाभ उठा सके। क्या उठा सके भाई? लाभ उठा सके। तो भाई नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती? कभी हार नहीं होती। क्या नहीं होती साथियों? हार नहीं होती। साथियों अगला प्रश्न बनता है जैसलमेरी जो भेड़ की नस्ल होती है उसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है? जैसलमेरी भेड़ की नस्ल का उत्पत्ति जो स्थान है वो कहाँ से माना जाता है? तो साथियों ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर से, ऑप्शन भी हो जाएगा बाड़मेर से, ऑप्शन सी हो जाएगा जैसलमेर से, ऑप्शन जो डी हो जाएगा जोधपुर से। साथियों जैसलमेरी भेड़ का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है? साथियों जैसलमेर से माना जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले से जैसलमेरी भेड़ का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ मैं आपको इस क्लास को कंप्लीट करा रहा हूं जिसमें क्या आपकी भेड़ों की नस्लें चल रही हैं। क्या चल रही हैं भाई? भेड़ों की नस्लें चल रही हैं। तो साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे साथ। छत्तीसगढ़ी क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है साथियों? साकार करवाने वाला है। साथियों अगला प्रश्न बनता है जैसलमेरी जो भेड़ होती है उसका वितरण क्षेत्र कौन सा है? यानी सर्वाधिक बेची जाती हैं वो ये भेड़ की नस्लें, जैसलमेरी भेड़ की नस्लें सर्वाधिक कहाँ पर बेची जाती हैं? साथियों ऑप्शन हो जाएगा चूरू व सीकर में, ऑप्शन हो जाएगा भरतपुर धौलपुर में, ऑप्शन जो सी हो जाएगा जोधपुर बाड़मेर में, ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीगंगानगर डूंगरपुर में। तो साथियों जैसलमेरी जो भेड़ होती हैं उनका जैसलमेरी जो भेड़ की नस्ल होती है उसका जो सर्वाधिक वितरण क्षेत्र है वो कहाँ है भाई? जोधपुर बाड़मेर है। कहाँ पे साथियों? जोधपुर बाड़मेर है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, सभी प्रश्न को क्या नोट करते चलें। साथियों अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से जाकर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक ही दिया गया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि हम जो इन क्लासों को कराते हैं आपको कंप्लीट उनकी जो आपको पीडीएफ होती है वो कहाँ पे? व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में क्या डाली जाती है? कहाँ पे भाई? व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में क्या डाली जाती है। तो साथियों अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो भाई ज्वाइन कर लें। और मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। किस पर भाई? इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7691833851। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर क्या आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देगा। क्या कर देगा भाई? जोड़ देगा। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। नवीन तथ्यों के साथ मैं आपको भेड़ों की नस्लें कंप्लीट करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ साथियों? नवीन तथ्यों के साथ भेड़ों को कंप्लीट करा रहा हूँ, भेड़ों की नस्लों को। साथियों अगला प्रश्न बनता है राजस्थान में सभी भेड़ों की नस्लों में सर्वाधिक बड़े आकार की जो भेड़ की जो नस्ल होती है यानी सर्वाधिक बड़े आकार की जो भेड़ की जो नस्ल होती है वो कौन सी है साथियों? ऑप्शन हो जाएगा मगरा, ऑप्शन भी हो जाएगा नाली, ऑप्शन सी हो जाएगा जैसलमेरी, ऑप्शन डी हो जाएगा मारवाड़ी। तो साथियों राजस्थान में सभी भेड़ों की जो नस्लें हैं उनमें सर्वाधिक बड़े आकार की जो भेड़ की जो नस्ल है वो कौन सी है साथियों? जैसलमेरी है। कौन सी हो साथियों? जैसलमेरी हो जाएगी। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। नवीन तथ्यों के साथ मैं आपको भेड़ों की नस्लें कंप्लीट करवा रहा हूँ। साथियों क्या करवा रहा हूँ? भेड़ों की नस्लें कंप्लीट करवा रहा हूँ। कि संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे साथ। छत्तीसगढ़ी क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है साथियों। क्या करवाने वाला भाई? साकार करवाने वाला है। साथियों अगला प्रश्न बनता है जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ होती है वो प्रति वर्ष में कितना ऊन उत्पादन कर देती है? यानी एक वर्ष में उसके शरीर से कितना ऊन
उतार लिया जाता है। तो साथियों जैसलमेरी भेड़ जो होती है उसके शरीर से कितना ऊन लगभग क्या हमें प्राप्त हो जाता है एक वर्ष में। तो साथियों ऑप्शन हो जाएगा 1.8 किलोग्राम से 2.8 किलोग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा 1.8 किलोग्राम से 3.2 किलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा 2.5 से 3.5 किलोग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जैसलमेरी जो भेड़ की नस्ल होती है वो प्रति वर्ष एक वर्ष में जो ऊन का जो उत्पादन करती है तो साथियों कितना करती है, 1.8 किलोग्राम से 3.2 किलोग्राम के आसपास क्या है ऊन उतार देती है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सभी प्रश्न को क्या नोट करते चलें, जिससे आपको क्या है कोई बुक नहीं लानी पड़ेगी, फ्री में आपकी क्लासेस फ्री आपको यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है भाई, जीरो से हीरो बनाने वाला है। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी क्वेश्चंस को क्या नोट करते चलें, जिससे आपको कोई परीक्षा में दृष्टि ना दिक्कत ना हो। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न है वो जगह जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ होती है उसके नर का जो भार होता है वो कितना होता है, यानी जैसलमेरी जो भेड़ की नस्ल है उसका भार कितना होता है। साथियों ऑप्शन है हो जाएगा 30 से 35 किलोग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा 32 से 45 किलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा 40 से 45 किलोग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जैसलमेरी जो भेड़ होती है उसका जो नर होता है उसका जो भार होता है वो कितना होता है। साथियों प्रश्न बनता है जैसलमेरी नस्ल के भेड़ नर का जो भार होता है वो कितना होता है। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जैसलमेरी नस्ल के भेड़ का जो भार होता है नर का वो कितना होता है। तो साथियों कितना होता है, 32 से 45 किलोग्राम के आसपास होता है। साथियों कितना होता है, 32 से 45 किलोग्राम के आसपास भार होता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है मादा की। तो साथियों मादा का भार कितना होता है, यानी जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ होती है उसके मादा का भार कितना होता है साथियों, 30 से 36 किलोग्राम के आसपास होता है। कितना भाई, 30 से 36 किलोग्राम के आसपास। तो इससे आपके दो प्रश्न क्लियर होते हैं। कितने भाई, दो प्रश्न क्लियर होते हैं कि मादा का भार कितना होता है। जैसलमेरी नस्ल की मादा का जो भेड़ जो होती है उसके मादा का जो भार होता है वो 30 से 36 किलोग्राम के आसपास होता है। साथियों कितना होता है, 30 से 36 किलोग्राम के आसपास होता है। और नर का भार होता है 32 से 45 किलोग्राम के आसपास। कितना भाई साथियों, 32 से 45 किलोग्राम के आसपास। तो साथियों इस प्रश्न का आपका दृष्टि से आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नवीन तथ्यों के साथ मैं आपको भेड़ों की नस्लें क्या कंप्लीट करा रहा हूँ। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है बीकानेरी जो चोकला के नाम से किस भेड़ को जाना जाता है, यानी बीकानेरी चोकला के नाम से किस भेड़ को जाना जाता है। बीकानेरी चोकला के नाम से किस भेड़ को जाना जाता है। तो साथियों ऑप्शन है हो जाएगा नाली, ऑप्शन बी हो जाएगा मगरा भेड़ को, ऑप्शन सी हो जाएगा सोनडी भेड़ को, ऑप्शन डी हो जाएगा मारवाड़ी भेड़ को। तो साथियों बीकानेरी चोकला के नाम से किस भेड़ को जाना जाता है साथियों। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बीकानेरी चोकला के नाम से किस भेड़ को जाना जाता है। तो साथियों किस भेड़ की नस्ल को जाना जाता है, मगरा भेड़ की नस्ल को जाना जाता है। किसको भाई, मगरा भेड़ की नस्ल को जाना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सभी प्रश्नों को क्या नोट करते चलें। अगर आप भी फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को क्या ज्वाइन करें, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ डाल दी जाती है। क्या डाल दी जाती है भाई, बिल्कुल फ्री। राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल जो कि फ्री तैयारी करवा रहा है और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करवा रहा है आप लोगों को। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। साथियों अगला प्रश्न बनता है भेड़ों की जो नस्ल की जो मगरा नस्ल की जो भेड़ होती है उसका प्रति वर्ष ऊन उत्पादन होता है वो लगभग कितना होता है, यानी मगरा नस्ल की भेड़ से प्रति वर्ष कितना ऊन उत्पादन हो जाता है। साथियों एक वर्ष में एक भेड़ से कितना ऊन प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा 3.6 से 5.2 किलोग्राम। तो साथियों भेड़ की जो मगरा नस्ल होती है उसे प्रति वर्ष में जो ऊन उत्पादन होता है वो कितना कर लेते हैं साथियों, 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम के आसपास कर लेते हैं। कितना साथियों, 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम के आसपास क्या ऊन प्राप्त हो जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नवीन तथ्यों के साथ मैं आपको भेड़ों की नस्लें क्या है कंप्लीट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ भाई, कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को क्या नहीं होती भाई, हार नहीं होती। क्या नहीं होती, हार नहीं होती। लगे रहिए, आपको पशु पर चढ़ के एक सीट जरूर मिलेगी।
तो साथियों अगला प्रश्न बनता है, भेड़ की जो नाली नस्ल होती है, भेड़ की जो नाली नस्ल होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है। यानी भेड़ की जो नाली नस्ल की जो भेड़ होती है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है। तो साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा श्री गंगानगर से, ऑप्शन बी हो जाएगा बीकानेर से, ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर से, ऑप्शन डी हो जाएगा धौलपुर से। तो साथियों भेड़ की जो नाली नस्ल होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना गया है साथियों, श्री गंगानगर से माना गया है। कहाँ से साथियों, श्री गंगानगर से। और श्री गंगानगर के अलावा कहाँ से माना गया है, चूरू व झुंझुनू से। कहाँ से साथियों, चूरू व झुंझुनू से। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूरू, झुंझुनू एवं श्री गंगानगर से क्या है, नाली नस्ल की भेड़ का उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है भाई, हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका भाई, हथीजरिया क्लासेज का वादा है। तो साथियों अगला प्रश्न बनता है कि भेड़ की जो नाली नस्ल होती है वो प्रति वर्ष में, एक वर्ष में कितना ऊन उत्पादन करवा देती है। यानी नाली नस्ल की जो भेड़ होती है वो एक वर्ष में कितना ऊन उत्पादन करवा देती है। तो साथियों ऑप्शन हो जाएगा 3.7 से 4.5 किलोग्राम के आसपास, ऑप्शन भी हो जाएगा 3.5 से 4.5 किलोग्राम के आसपास, ऑप्शन सी हो जाएगा 2.5 से 3.5 किलोग्राम के आसपास, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों भेड़ की जो नाली नस्ल होती है वो प्रति वर्ष में, एक वर्ष में कितना ऊन उत्पादन करवा देती है साथियों, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के आसपास करवा देती है। कितना भाई साथियों, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम करवा देती है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी है जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या, रेगुलर आपको पशु परिचर की पार्ट बी के आपको रेगुलर क्लासेज किस पे चल रही है, हथीजरिया क्लासेज पे चल रही हैं। किस पे, हथीजरिया क्लासेज पे चल रही हैं। तो रेगुलर 8:40 पर क्या हमारी पशु परिचर पार्ट बी की रेगुलर क्लास आती है। तो भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है, भेड़ की किस नस्ल के चश्मे वाली भेड़ के नाम से जाना जाता है। यानी भेड़ की किस नस्ल को चश्मे वाली भेड़ के नाम से जाना जाता है। साथियों ऑप्शन हो जाएगा मगरा भेड़ को, ऑप्शन बी हो जाएगा नाली भेड़ को, ऑप्शन सी हो जाएगा सोनाली भेड़ को, ऑप्शन डी हो जाएगा मारवाड़ी भेड़ को। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चश्मे वाली भेड़ की नस्ल के नाम से किस भेड़ की नस्ल को जाना जाता है। तो भाई किसको जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भेड़ की किस नस्ल को चश्मे वाली भेड़ की नस्ल के नाम से जाना जाता है। तो भाई किसे जाना जाता है साथियों, मगरा नस्ल को जाना जाता है। किसको साथियों, मगरा नस्ल को जाना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। नवीन तथ्यों के साथ मैं आपको भेड़ों की नस्ल क्या है कंप्लीट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ भाई, भेड़ों की नस्लें कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर क्या ज्वाइन नहीं किया तो भाई ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे क्या फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएंगी। राजस्थान जीके के फ्री नोट्स दिए जाते हैं। सभी क्या है, जो भी जितने भी आपके टेस्ट सीरीज वगैरह हुए, नोट्स वगैरह हुए, इसकी पीडीएफ हुई क्लासों की, सभी क्या व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में क्या डाली जाती है। तो साथियों जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है, भेड़ की किस नस्ल को चनोथर भेड़ के नाम से जाना जाता है। यानी चनोथर भेड़ के नाम से किस नस्ल को, भेड़ की किस नस्ल को जाना जाता है। तो साथियों ऑप्शन हो जाएगा नाली भेड़ को, ऑप्शन बी हो जाएगा सोनारी भेड़ को, ऑप्शन सी हो जाएगा मगरा भेड़ को, ऑप्शन डी हो जाएगा मारवाड़ी भेड़ को। तो साथियों भेड़ की किस नस्ल को चनोथर भेड़ के नाम से जाना जाता है। तो साथियों किसको जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, सोनारी भेड़ के नाम से किस नस्ल की भेड़ को जाना जाता है। सोनाली जो भेड़ होती है उसे क्या चनोथर भेड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई, चनोथर भेड़ के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, नवीन तथ्यों के साथ आपको पार्ट बी की जो आपकी भेड़ों की जो नस्लें हैं उनको मैं क्या कंप्लीट करा रहा हूँ। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया भाई क्लास को लाइक कर दें। अगला जो प्रश्न है वो बनता है आपका, पुंगल जो भेड़ होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना गया है। यानी पुंगल भेड़ का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना गया है। तो साथियों पुंगल भेड़ ने सर्वप्रथम जन्म कहाँ पे लिया था। प्रश्न बनता है इस प्रकार से, ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब में, ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो साथियों पुंगल जो भेड़ है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है साथियों, राजस्थान से माना जाता है। कहाँ से साथियों, राजस्थान से माना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है राजस्थान में कहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो साथियों कहाँ से माना जाता है, बीकानेर से क्या इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। कहाँ से भाई, बीकानेर से आपका इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। किसका भाई, पुंगल भेड़ का बीकानेर से उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों
अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि भाई लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या नहीं होती साथियों? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों अगला प्रश्न बनता है कि जो पुंगल जो भेड़ होती है, पुंगल जो भेड़ की नस्ल होती है, उससे प्रति वर्ष कितना ऊन उत्पादन हो जाता है? यानी प्रति वर्ष एक वर्ष में पुंगल भेड़ से एक भेड़ से कितना ऊन उत्पादन कर लेते हैं? साथियों कितना कर लेते हैं? ऑप्शन हो जाएगा 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम। ऑप्शन जो बी है हो जाएगा 2.2 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। ऑप्शन सी हो जाएगा 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों पुंगल जो भेड़ की नस्ल होती है उससे प्रति वर्ष में कितना ऊन उत्पादन हो जाता है? तो साथियों कितना हो जाता है? 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम के क्या है आसपास ऊन उत्पादन हो जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्या हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्या क्लास रहने वाली है? क्या रहने वाली है भाई? क्लास रहने वाली है। तो पशु प्रचार पार्ट बी की हमारी रेगुलर क्लासेस किस टाइम पे चलती हैं? 8:40 पर। किस पे भाई? 8:40 पर क्या है हमारी पशु प्रचार पार्ट बी की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। तो भाई जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो साथियों अगला जो 17वें नंबर का हमारा प्रश्न बनता है वो जगह नेल्लोर जो भेड़ की नस्ल होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है? यानी नेल्लोर जो भेड़ होती है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है? तो साथियों आपके ऑप्शन है हो जाएगा राजस्थान से। ऑप्शन भी हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ऑप्शन से हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब से। तो साथियों नेल्लोर जो भेड़ की जो नस्ल होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कहाँ से माना जाता है भाई? आंध्र प्रदेश से माना जाता है। कहाँ से भाई? आंध्र प्रदेश से माना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्या ये क्लास रहने वाला है। साथियों अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। तो साथियों अगला जो प्रश्न बनता है 18वें नंबर का वो जगह भारतीय भेड़ों की जो नस्लें होती हैं उनमें सबसे बड़ी जो भेड़ की नस्ल होती है वो कौन सी मानी जाती है? तो भाई भारतीय भेड़ों की नस्लों में सबसे बड़ी भेड़ की जो नस्ल है वो कौन सी मानी जाती है साथियों? ऑप्शन हो जाएगा मोरिनो। ऑप्शन बी हो जाएगा पुंगल। ऑप्शन सी हो जाएगा नेल्लोर। ऑप्शन डी हो जाएगा नाली। तो साथियों भारतीय भेड़ों की जो नस्लों में सबसे बड़ी जो नस्ल मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई कौन सी मानी जाती है? नेल्लोर भेड़ की नस्ल मानी जाती है। कौन सी भाई? नेल्लोर भेड़ की नस्ल मानी जाती है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न की जो क्या है हमारी क्लास रहने वाली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को क्या मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। तो सभी प्रश्नों को क्या नोट करते चलें जिससे आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला जो प्रश्न बनता है मोरिनो जो भेड़ की उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? मोरिनो भेड़ की नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? साथियों ऑप्शन हो जाएगा स्पेन से। ऑप्शन बी हो जाएगा अफगानिस्तान से। ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांस से। तो साथियों सबसे पहले तो बात आती है कि मोरिनो भेड़ की नस्ल कैसी है भाई? तो भाई कहाँ से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति? स्पेन से मानी जाती है। कहाँ से साथियों? स्पेन से मानी जाती है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसका ये भेड़ विदेशी नस्ल की भेड़ है। कौन सी है भाई? विदेशी नस्ल की भेड़ है। तो भाई विदेशी नस्ल की जो भेड़ क्या है उसका जो उत्पत्ति विदेशी नस्ल की भेड़ कौन सी भाई? मोरिनो भेड़ की क्या है? विदेशी नस्ल की भेड़ है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है भाई? स्पेन से माना जाता है। कहाँ से साथियों? स्पेन से माना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। साथियों अगला जो प्रश्न है वो जगह मोरिनो जो भेड़ की नस्ल होती है उसके नर का जो भार होता है वो कितना होता है? यानी मोरिनो भेड़ की नस्ल के नर का जो भार होता है वो कितना होता है? साथियों ऑप्शन हो जाएगा 70 किलोग्राम। ऑप्शन भी हो जाएगा 90 किलोग्राम। ऑप्शन सी हो जाएगा 80 किलोग्राम। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों मोरिनो जो भेड़ की नस्ल होती है उसका जो नरों का जो भार होता है वो कितना होता है साथियों? 90 किलोग्राम होता है। कितना साथियों? 90 किलोग्राम होता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नवीन तथ्यों के साथ आपकी भेड़ों की नस्लें मैं क्या कंप्लीट करा रहा हूँ। कौन करा रहा है भाई? हथीजरिया क्लासेज करा रहा है। तो साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला है साथियों? साकार करवाने वाला है। साथियों अगला प्रश्न बनता है विश्व की सर्वश्रेष्ठ महीन ऊन वाली जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है? यानी विश्व की सर्वश्रेष्ठ महीन ऊन वाली जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है?
तो साथियों ऑप्शन हो जाएगा मोरिनो, ऑप्शन बी हो जाएगा चोकला, ऑप्शन सी हो जाएगा नेल्लोर, ऑप्शन डी हो जाएगा पुंगल। तो साथियों विश्व की सर्वश्रेष्ठ महीन ऊन वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? मोरिनो है। साथियों कौन सी है? तो मोरिनो है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्नों को क्या नोट करते चलें जिससे आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या ना भाई? कोई प्रॉब्लम ना हो। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि भाई लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कि भाई लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले को क्या नहीं होती? कभी हार नहीं होती। साथियों अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा मोरिनो नस्ल की जो भेड़ होती है वो प्रति वर्ष में एक वर्ष में कितना ऊन उत्पादन कर देती है? यानी मोरिनो भेड़ की जो नस्ल होती है उससे प्रति वर्ष में क्या है, कितना ऊन उत्पादन हो जाता है? तो साथियों ऑप्शन हो जाएगा 5 से 9 किलोग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 से 8 किलोग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा 7 से 12 किलोग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों मोरिनो जो भेड़ की नस्ल होती है उससे एक वर्ष में कितना ऊन उत्पादन हो जाता है? प्रश्न क्या है यह पूछना चाहता है। तो साथियों कितना हो जाता है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मोरिनो जो भेड़ की नस्ल होती है उससे एक वर्ष में कितना ऊन उत्पादन हो जाता है? तो साथियों कितना हो जाता है? 5 से 9 किलोग्राम के आसपास क्या है मोरिनो नस्ल की जो भेड़ होती है उससे एक वर्ष में ऊन उत्पादन हो जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नवीन तथ्यों के साथ मैं आपको भेड़ों की नस्लें कंप्लीट करवा रहा हूँ। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों भारतीय जो भेड़ों की नस्लें हैं उनसे क्या मोरिनो नस्ल की जो भेड़ है इससे कई भारतीय नस्लों की जो भेड़ों की जो नस्लें हैं उनका संकरण से क्या उनकी में जो नस्लें हैं उनमें क्या सुधार किया गया है? क्या किया गया भाई? सुधार किया गया है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला जो प्रश्न बनता है वो जगह किस भेड़ की नस्ल के नर के सींग होते हैं व मादा के नहीं होती? यानी किस भेड़ की किस नस्ल के नर के तो सींग होते हैं बट मादा के नहीं होते? प्रश्न क्या है पूछना चाहता है। ऑप्शन हो जाएगा लिंकन के, ऑप्शन भी हो जाएगा मोरिनो के, ऑप्शन सी हो जाएगा कराकुल के, ऑप्शन जो डी हो जाएगा अभिव्यस्त्र के। तो साथियों किस ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसके क्या नर के तो सींग होते हैं बट मादा के नहीं होते? तो साथियों कौन सी ऐसी भेड़ की नस्ल है जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसके नर के तो सींग होते हैं बट मादा के नहीं होते? तो साथियों कौन सी भेड़ की नस्ल है ऐसी? कराकुल क्या एक ऐसी भेड़ की नस्ल है जिसके मादा के सींग नहीं होते और नर के सींग होते हैं? तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नवीन तथ्यों के साथ मैं आपको भेड़ों की नस्लें क्या कंप्लीट करवा रहा हूँ। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हथीजरिया क्लासेस आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला भाई? साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न बनता है कराकुल जो भेड़ की नस्ल होती है वह कितना ऊन उत्पादन एक वर्ष में कर देती है? यानी कराकुल जो भेड़ की नस्ल है उससे एक वर्ष में कितना ऊन उत्पादन हो जाता है? तो जो साथियों ऑप्शन है हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम, ऑप्शन हो जाएगा 5 से 9 किलोग्राम, ऑप्शन जो सी हो जाएगा 1 से 3 किलोग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो साथियों कराकुल जो भेड़ की नस्ल होती है उससे कितना ऊन उत्पादन हो जाता है एक वर्ष में? लगभग 3 से 4 किलोग्राम के आसपास क्या ऊन उत्पादन हो जाता है? कितना साथियों? 3 से 4 किलोग्राम के आसपास ऊन उत्पादन हो जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ क्या है मैं आपको भेड़ों की नस्लें क्या कंप्लीट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको गायों की नस्लें, भैंसों की नस्लें और बकरियों की नस्लें क्या कंप्लीट करवा चुका हूँ। साथियों अगली जो बारी होगी वो ऊँटों की नस्लें क्या मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा। फिर आपकी एक रह जाएगी कौन सी साथियों? मुर्गियों की नस्लें रह जाएंगी। 2 नस्लें हमारे पास बची हुई हैं, उसके बाद जो नस्लों का टॉपिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इन सभी की मिक्स एक मैं आपको फिर से क्लास लेकर आऊँगा जो कि आपका लाइव होगी और टेस्ट की सीरीज के रूप में प्रयुक्त होगी। साथियों अगला प्रश्न बनता है कराकुल जो भेड़ की नस्ल होती है उसके नर का जो भार होता है वो कितना होता है? यानी कराकुल नस्ल की भेड़ के नर का भार कितना होता है? प्रश्न पूछना चाहता है यह है। साथियों ऑप्शन हो जाएगा 25 से 30 किलोग्राम, ऑप्शन भी हो जाएगा 50 से 60 किलोग्राम, ऑप्शन जो सी हो जाएगा 80 से 90 किलोग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों कराकुल जो भेड़ की नस्ल होती है उसके नर का भार होता है वो कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों कितना होता है? 80 से 90 किलोग्राम के आसपास क्या है कराकुल नस्ल के भेड़ के जो होती है उसका जो नर का भार कितना होता है? 80 से 90 किलोग्राम होता है। कितना होता है साथियों? 80 से 90 किलोग्राम होता है। साथियों अब बात आती है मादा का जो भार होता है वो कितना होता है? यानी कराकुल जो नस्ल की जो भेड़ होती है उसके मादा का जो भार होता है वो लगभग कितना होता है? तो साथियों कितना होता है? 50 से 60 किलोग्राम के आसपास होता है। कितना साथियों? 50 से 60 किलोग्राम के आसपास होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट
जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं क्या इस क्लास में क्लियर करा रहा हूँ। साथियों अगला प्रश्न वही बनकर आ गया, देख लो साथियों, वही आ गया जो अभी कराया था कि जो कराकुल जो भेड़ की नस्ल होती है उसका जो मादा का जो भार होता है वो कितना होता है। तो साथियों कितना होता है मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन हो जाएगा 90 से 100 किलोग्राम, ऑप्शन भी हो जाएगा 23 से 53 किलोग्राम, ऑप्शन जो सी हो जाएगा 50 से 60 किलोग्राम, ऑप्शन हो जाएगा 70 से 80 किलोग्राम। तो साथियों कराकुल जो भेड़ की नस्ल होती है उसका जो मादा का जो भार होता है वो कितना होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 50 से 60 किलोग्राम होता है। कितना है साथियों? 50 से 60 किलोग्राम होता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्या मैं आपको रेगुलर क्लासेज करा रहा हूँ जो कि आपको 8:40 पर क्या लाइव चलती हैं। तो साथियों समय का ध्यान रखा करो और टाइम से हमारी लाइव क्लास में उपलब्ध हो जाया करो, जिससे क्या आप आंसर देने का प्रयत्न किया करो, जिससे आपको किसकी हैबिट पड़ती है भाई? पेपर एग्जाम को करने की हैबिट पड़ती है। साथियों अगला प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल बकरी जैसी नस्ल होती है, यानी निम्न में से बकरी जैसी भेड़ की नस्ल कौन सी है? प्रश्न बनता है यह। ऑप्शन हो जाएगा पुंगल, ऑप्शन भी हो जाएगा नेल्लोर, ऑप्शन सी हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन डी हो जाएगा बाड़मेर, वो साथियों मारवाड़ी। तो साथियों बकरी जैसी भेड़ की नस्ल कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए बकरी जैसी भेड़ की नस्ल कौन सी होती है। तो साथियों कौन सी होती है? नेल्लोर क्या है? बकरी जैसी भेड़ की नस्ल होती है। कैसी भाई भेड़ की नस्ल कौन सी होती है? भेड़ जैसी नस्ल, बकरी जैसी नस्ल होती है भेड़ की। कौन सी भाई बकरी जैसी भेड़ की नस्ल होती है? आपकी नेल्लोर। कौन सी भाई? नेल्लोर होती है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसे क्या है मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। किसके लिए भाई? मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि भाई लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। साथियों अगला जो प्रश्न बनता है कि लिंकन जो नस्ल की जो भेड़ होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है? लिंकन भेड़ की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है? साथियों ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड से, ऑप्शन बी हो जाएगा भारत से, ऑप्शन सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांस से। साथियों लिंकन जो भेड़ की नस्ल होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कहाँ से माना जाता है? साथियों इंग्लैंड से माना जाता है। कहाँ से साथियों? इंग्लैंड से माना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास क्या मैं आपको भेड़ों की नस्लें कंप्लीट करा रहा हूं। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो साथियों इस क्लास का नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न है वो जगह निम्न में से भेड़ों का जो वंश होता है वो कौन सा होता है, यानी इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि भेड़ों का वंश कौन सा है। तो साथियों ऑप्शन है वो जाएगा आपके ओविस, ऑप्शन भी हो जाएगा आपका ओविस एराइज, ऑप्शन जो डी हो जाएगा बेलारी, ऑप्शन ए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों भेड़ों का जो वंश होता है वो कौन सा होता है मैं आपको पहले भी क्लास में करा चुका हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई भेड़ों का जो वंश होता है वो कौन सा होता है। तो साथियों भेड़ों का जो वंश होता है वो कौन सा होता है भाई? ओविस होता है। कौन सा भाई? ओविस होता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या मैं आपको इस क्लास में कराया है और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को नोट करते चलें और बिना देर किए रेगुलर 8:40 पर क्या हमारी क्लासों को हाजिर हुआ करें, जिससे आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हाथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, इसका आपका एक भाग और होगा, तीसरा भाग आपका भेड़ों की नस्लों से कल आपको 8:40 पर रेडी होगा और उसके बाद क्या आपकी भेड़ों की नस्लें कंप्लीट हो जाएंगी। तो धन्यवाद।